उर्वशी देवी की जो साधना करने वाले साधक होते हैं, उनकी साधना जब महीने, 2 महीने, 4 महीने, मतलब 2 अनुष्ठान, 3 अनुष्ठान या 4 अनुष्ठान जब वो पूरा कर लेते हैं, तो ऐसा करने के बाद में अगर कोई गुरु नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, तो पहली चीज़ तो कोई साधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर गुरु और मार्गदर्शक है भी और ज़रूरत पड़ने पे आप उनसे संपर्क नहीं कर सकते, तो फिर आप कैसे ये समझेंगे कि किस प्रकार से कि आपकी जो साधना है वो सही दिशा में चल रही है, और जो साधना आप कर रहे हैं उसमें आपको किस प्रकार से आप ये समझेंगे कि आपको सफलता प्राप्त हो रही है। बहुत सारे साधकों के ऐसे प्रश्न थे, क्योंकि हमारे चैनल पे प्रीवियस में कुछ ऐसे साधकों के अनुभव प्रकाशित हैं, अपलोड हैं, जिन्होंने कि अपनी अनुभूति को, अपने अनुभव को बताया हुआ है। उसके आधार पर साधकों का यह प्रश्न था कि जब हमारी साधना का समय होता है, उस समय हमको क्या, अगर हम साधना पे न बैठे हों तो किस प्रकार की हमको अनुभव या अनुभूति हो सकती है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर जैसे कि आप प्रतिदिन रात्रि काल में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब भी आप बैठते हैं, पहली चीज़ तो देवी उर्वशी की जो साधना है, लोग हमेशा ये बताते हैं कि यह साधना रात्रिकालीन साधना है। मैंने भी बताया है और मैं भी कहता हूँ, परंतु साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि आप इसको रात्रि काल में तो जरूर करें, साथ ही साथ अगर समय मिले तो सुबह भी करें। जैसे कि रात में आप अगर 9 बजे बैठ जाते हैं तो 3 घंटे, 4 घंटे जो भी आपने जाप किया, मान लीजिए कि आप 12 बजे तक आपने जाप किया, फिर हवन किया और सो गए। सुबह आप फिर प्रयास करें कि 9 बजे सुबह भी आप बैठें, चाहे आप 1 ही घंटे बैठें, अन्यथा 8 बजे उठें, मतलब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के 8 बजे भी बैठें, तो 8 से 9, 9 से 10, 2 घंटे आप साधना करें। ऐसे हमारी जो निरंतरता है, इस निरंतरता की साधना पे बहुत बढ़िया जो है प्रभाव पड़ता है। तो जब आप साधना का समय हो गया, मान लीजिए 9 बजे रात्रि काल में आप साधना बैठते हैं, कुछ ऐसे भी साधक हमारे रहे हैं जो शाम को 7 बजे, 6 बजे भी साधना पे बैठ जाते थे। तो अगर आपका 7 बजे या 6 बजे का जो भी समय, मान लीजिए आप 8 बजे बैठते हैं और आप शाम के समय 8 बजे रात में, और आप साधना पे नहीं बैठे, किसी कारणवश आपको विलंब हो गया, देर हो गया, तो आप यह किस प्रकार से समझ पाएंगे कि आपका ये साधना का समय है, या फिर आपको इस समय साधना करना चाहिए, या फिर इस समय आपको मानसिक जाप करना चाहिए। क्योंकि अनिवार्य अगर किसी कार्य में आप संलग्न हो गए तो फिर साधना करने का समय नहीं मिल पाता है। तो ऐसी दशा में आप क्या क्या अनुभूति या अनुभव आपके साथ हो सकते हैं अगर आप निरंतर जो है कठोर संयम पूर्वक साधना में लगे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ऐसे समय आपको यह महसूस होने लगता है कि आपके आसपास में कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, कोई शक्ति है, कुछ भी है, पर आपको यह जरूर महसूस होने लगता है कि हमारे आसपास कोई है। दूसरी चीज, जो समय आप साधना करते हैं उस समय पर आपको महसूस होता है, मतलब चाहे वो दिन हो, रात हो, कोई सा भी समय हो, कहीं पर भी हो, आपको पायल की या आपको घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे सकती है जिस समय पर कि आप साधना कर रहे हो, अथवा नृत्य करने जैसी आपको अनुभूति हो सकती है कि कोई दिव्य शक्ति या कोई शक्ति है हमारे आसपास में जो नृत्य कर रही है। कभी कभी ऐसा भी साधकों के साथ में होता है कि उनको ठीक उसी समय पर, जो कि उनके साधना का समय होता है, एकदम ठीक उसी समय पर उनको कुछ खुशबू आने लगती है, और यह खुशबू जो आती है ज्यादातर वो जो है गुलाब के फूलों की खुशबू होती है। आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, हमने कई बार ये बताया है कि देवी उर्वशी की जो साधना है, उस साधना में हम गुलाब के फूलों के सेंट का प्रयोग बताते हैं। गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों से हवन को मिला करके, सुखा करके हवन करने के लिए भी बताते हैं, और गुलाब के फूल या गुलाब के माला को चढ़ाने के लिए ज़्यादातर हम बोलते हैं, बताते हैं। और क्योंकि देवी उर्वशी को गुलाब के जो फूल होते हैं वह अत्यधिक प्रिय है, तो इस प्रकार के अनुभव होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपका जो साधना का समय है, उस समय अगर आप साधना पे नहीं बैठे हैं तो आपको कोई स्पर्श कर रहा है शरीर में, तो यह अनुभव होते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आप अगर कहीं जा रहे हैं, बस से यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में कोई है जो आपके साथ है, और उस समय उसके रहने से आपका जो आत्मविश्वास होता है बहुत मजबूत होता है। और
जिस भी कार्य से आप जा रहे हैं उस कार्य को आपको ऐसा जरूर महसूस होता है कि वहां पे कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपके जो कार्य होते हैं सुगमता पूर्वक वो पूर्ण हो जाते हैं। हमारे खुद के भी और अन्य साधकों के ऐसे अनुभव रहे हैं कि साधना के समय पे अगर वो साधना पे नहीं बैठे हैं तो जैसे उनसे कोई शक्ति जो है वह बुला रही होती है, कह रही होती है कि आप चलो साधना का समय हो गया है, आप चलो साधना का समय हो गया। तो ये जो अनुभव हमने बताया, ये साधना के अनुभव हमने जो बताए हैं, ये अनुभव दोनों तरीके की स्थिति में हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसा? यह अनुभव अगर आप जिस समय साधना पे बैठते हैं, आप साधना पे नहीं बैठे हैं, उस समय भी आ सकता है। और यह अनुभव आप जब साधना कर रहे होते हैं तो भी यह अनुभव आपको आते हैं। यह हमने आपको जो अनुभव बताया है, इसका अर्थ होता है कि आपकी साधना सही दिशा में चल रही है और आप लगे रहिए। इससे संबंधित अन्य किसी विषय पर, अन्य किसी बिंदु पे अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम उस विषय पर, इस उर्वशी देवी की साधना संबंधित अगर वो विषय है, तो वह टॉपिक है या वह बिंदु है, तो उस पर हम जरूर प्रयास करेंगे कि वीडियो बना करके अपलोड करें। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड जो भी अगर ऐसी साधना में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक ठाक जानकारी या साधना करने योग्य चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना है। नमस्कार।